ये तो सोशल मीडिया में क्षत्रिय ब्राह्मण के बीच में संघर्ष दिखाई दे रहा है। इसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको मैंने शुरू किया है और इसका सारा टिकरा मुझ पर थोप रहे हैं। हालांकि अगर इन चीज़ों को देखा जाए कहाँ से शुरुआत हुई तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। यानी कि जब सोशल मीडिया यानी कि और कुछ खत्म होकर फेसबुक शुरू हुआ था 2011-12 के अराउंड में, इन चीज़ों की शुरुआत होती है जब सोशल मीडिया पे कंप्लीटली एक वर्ग यानी कि जो मुसलमान वर्ग है उसका कब्जा था इंडिया के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे मुसलमानों की ही रीच हुआ करती थी, मुसलमानों के ही लोग जो थे प्रसिद्ध थे और वही सबसे ज्यादा मतलब एक मोनोपोली बना के रखे हुए थे और काफी कुछ जो कह सकते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ में अंडरस्टैंड बोला करते थे। तो चीजें होती थी, मतलब एक नैरेटिव सेट था क्योंकि गवर्नमेंट भी उस समय में एक तरह से उनके प्रति बायस थी। वो चीज जो है टैकल करने के लिए एक दल बनता है जो हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करेगा, हिंदुओं की बात करेगा। उस दल में ठाकुर, पंडित, तमाम जाति के लोग एक साथ जाते हैं। अब वो चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं, आगे जाती हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि भाई एक पावरफुल रिस्पॉन्स, एक पावरफुल रिटेलिएशन मिलता है। अब उस रिटेलिएशन को करने में कई सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें राजपूत भी थे, यूपी, बिहार, एमपी, तमाम जगहों के, राजस्थान के, जिसमें वैसे उसी श्रेणी में ब्राह्मण भी थे। तो उन्हीं में ब्राह्मणों का एक मसीहा निकलता है, मसीहा क्या कहूँगा, सुअर निकलता है, उसका नाम था राजमणि तिवारी। राजमणि तिवारी वहां पर लोगों को कहना शुरू करता है कि तुम्हें जय परशुराम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम तुम्हें विरोध करेंगे। तो क्षत्रिय लोग कहते हैं कि भाई हमें जरूरी नहीं है ना कि हम हर किसी की जय करें। बहुत सारे लोग जो विष्णु जी को पूछते हैं वो शिव जी की जय नहीं करते, विष्णु जी की करते हैं, शिव जी को पूछने वाले विष्णु जी की जय नहीं करते। वो आदमी की स्वेच्छा के ऊपर है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। जब ये चीज नहीं मानी जाती तो वो जो ब्राह्मण आदमी है राजमणि तिवारी इटावा का, वो देवी देवताओं से लेकर भगवान राम तक को गालियां देना शुरू कर देता है। सबका मुद्दा उठाए घूम रहे हो तुम, भोसड़ी के माता चोट ठाकुरो, तुम्हारी माँ का भोला ठाकुरो, तो मोहड़ी पद्मावती भोसड़ी की जो काल्पनिक पात्र है उसका मुद्दा उठाए घूमते हो बहन के लालो। तुमने माता छोड़ो कभी भोसड़ी ब्राह्मणों का मुद्दा उठाया है? आर्टिकल 15 योगी कह रहा था कि नहीं? अरे योगी की माँ का भोसड़ा माता छोट। योगी से खुलेआम कह रहा हूँ, राजमणि तिवारी कह रहा हूँ, भोसड़ी अपनी सिक्योरिटी हटा लो बहन के लालो। तो ये विवाद धीरे धीरे वहां से एक्सपेंड करता है, एक दल राजपूत दल बन जाता है, एक दल ब्राह्मण दल बन जाता है और ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। और ये धीरे धीरे जब इंक्रीज होता है, आगे का समय आता है, विवाद बढ़ते जाते हैं, फिर यादवों का गुट बन जाता है, बुमियारों का गुट बन जाता है और इसी तरह से तमाम जातीय गुट बन जाते हैं। उधर से जाटों का गुट बन जाता है, उधर गुर्जर का भी गुट बनने लगता है 2014 के बाद से। तो ये जातीय गुट अपने अपने जातीय लाभ को देखते हुए समय समय पर अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते रहते हैं। अब यहाँ पे जब ये लोग मुझको इल्जाम लगाते हैं कि मैंने करना शुरू किया, तो मेरा जो ब्राह्मणों से विवाद शुरू हुआ, ये शुरू होता है 2019-20 के बाद। और विवाद तब शुरू होता है जब ये भगवान सीता, भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। और मेरे साथ भी यही चीजें होती हैं कि एक लड़का था गोरखपुर का, अंशु शुक्ला नाम था, वो भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। उसके स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। वो टिप्पणी करता है लॉकडाउन के पीरियड में कि दोनों भाइयों को इंद्रजीत ने बाणों से मतलब वो कर दिया, विफल कर दिया, हरा दिया, एकदम बेहोश कर दिया। और रावण का गुणगान शुरू हो जाता है, रावण की पूजा करेंगे, जय लंकेश करेंगे, तमाम चीजें ऐसी चलती हैं। विवाद चलता है, लोग गाली देते हैं, उनको रिस्पॉन्स में उन्हीं की तरह उत्तर दिया जाता है, चीजें चलती हैं। फिर हद वहां पे पार होना शुरू होती है जब हमारी आदर्श नारियां, रानी पद्मावती जैसे होती हो गई और पद्मावती जी हो गई और तमाम ऐसी स्त्रियां रही, रानी कर्णावती हो गई। तो इनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना, उनके बलिदानों का मजाक उड़ाना, शहीद हो जाए जो कहते हैं वीरगति को प्राप्त करके क्षत्रिय हैं उनको मतलब बड़ी तुच्छ भाव में उनके बारे में अनशन चीजें लिखना ब्राह्मणों के बड़े प्रसिद्ध लोगों के द्वारा करना शुरू कर दिया जाता है। और ये जो कहां से आ रहा हूं, लेकिन बात खाली हो गया तो ये लोग आए कहां से? ये हमारी है ना भाई, किसके हैं? तो हमारी लोग ये लोग। हां तो देखो बेटो, बेटा लोग तुम लोग नीचे 3-4-5 लोग हमारे बैठे हुए हो, ठीक है ना? मैं बता देता हूं, हिस्सा तो बेटा तुमको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? देखो बेटे, कोई भी लेता है भैया, बेटा बन के लेता है, बाप बन के नहीं लेता है। अभी तुम्हारे अपने बाप के पास आए, बाप का दंड चूसोगे, ठीक है ना? बाप को खुश करोगे तभी तो बाप देगा ना भाई। आगे भैया बाप को गाली दोगे, बाप कैसा देगा बताओ? नहीं देगा ना भाई। क्या आए हो भाई, हैं? बाप को खुश करो भाई, बाप के आंड अपने मुंह में लो, बाप का दंड चूसो, बाप का पानी गिराओ, तब तो बाप को कुछ दे देगा ना, जाके दे देगा। तुम लोग भाई यहाँ करके बाप हिस्सा मांगोगे, नहीं मुझे हिस्सा चाहिए, कैसे हिस्सा मांगोगे? तो माँ को भेज दो यार, है ना? तुम अगर नहीं दे सकते होंगे तो माँ को भेज दे, बहन को भेज दे, उनके नाम पे कर दूंगा, तुमको दे देंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे तो जागीर मिलती थी ना तुम लोगों को, जागीर किनको मिलती थी? एक होता उत्तराधिकारी और एक होता जागीरदार। पता है जागीरदार किसको बोलते हैं? पता है कि ना आपको? कोई जाति पता है जागीरदार किसको बोलते थे? मैं जानना चाहता हूँ भाई। हाँ ये श्रीकांत की तरह कोई बात नहीं है। धर्मराज भाई हाँ बोलिए। भैया जागीरदार के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम एक ही रिक्वेस्ट आपसे करेंगे भाई कि कुछ बहनें भी अपने स्पेस में बनी हुई हैं, तो थोड़ा अपने जो जिससे है उसको थोड़ा। मैंने भैया बोल दिया था, मैंने कल सभी बहनों को बोल दिया, कोई भी बहन कल नहीं आएगी, मैंने कभी बोल दिया था कल। चांदनी में अब भाई आपसे चीजें एस्केलेट होती हैं। 2021 में ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता है और 2020-21 तक मेरी इन लोगों के कारण, मैं सीधे बोलूंगा ब्राह्मण वर्ग के उस बड़े तबके के कारण, मेरी हिंदू धर्म से आस्था जो है एकदम एकदम खत्म सी हो जाती है। मतलब मैं सीधे बोलूंगा मुझे घिन आने लगती है इन लोगों के कारण, क्योंकि मैं सोचता हूं कि भाई मेरे पुरखों ने जितना बलिदान दिया, उन माताओं ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान की इस प्रकार की अवहेलना मैं बड़ा मतलब मेरे लिए बुरा होता है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक महसूस होता है मुझे। और मैं सीधे कह देता हूं कि मुझे इस वर्ग या इन लोगों के साथ में या इन लोगों में मुझे मत गिनो। जातीय संघर्ष लोगों के बीच में चलता रहता है और मैं ये रिटेलिएशन जो है लगभग इस तरह की चीजें जो है हिंदुओं के बड़े तबके से प्राप्त करता हूं, महसूस करता हूं, तो मुझे बुरा लगता है। बड़ा तबका जो सोशल मीडिया पे, मतलब ऑन ग्राउंड नहीं, ग्राउंड पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये गंदे लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पे 2-4-5% लेकिन हैं। तो जैसा सामने वाला हमसे कहता है वैसा हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं। फिर 2021 में चीजें होती हैं। अब मैं कुछ प्रमाण भी आपके सामने रख रहा हूं, जैसे कि ब्राह्मण चौपाल जो चलती है, ब्राह्मण चौपाल में मनोज दीक्षित चलाते हैं, कभी कोई और चलाता है। उस चौपाल में अरुण अग्निहोत्री बैठते हैं, उनके साथ डॉक्टर अंडा बेचकर भाई सब ये जो बैठे हुए हैं ये बैठते हैं। अंडा बेचकर भाई जो है, जो माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे सीधे कहते हैं ये ट्वीट हटा दो, अपने वाले फोकस करो। मतलब ये चीजें क्लियर हो जाती है, ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं। और ये चीज एक तरीके से और क्लियर होती है कि जिन्होंने ये अभद्र टिप्पणियां करी हैं, इनके खिलाफ में खुलकर उस प्रकार से ये लोग रिटेलिएशन नहीं करते जिस प्रकार ये परशुराम वाले ट्वीट के ऊपर करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि परशुराम के ऊपर जो ट्वीट किया गया वो सही है, मैं बिल्कुल नहीं कहता भाई जिसने किया गलती किया, लेकिन मैं अब ये चीज कहता हूं परशुराम मेरा ठेका नहीं, राजपूत समाज का ठेका नहीं, राजपूत समाज उसको पूछता भी नहीं। वो जिनके लिए भगवान है उसको माने, हम अपमान करने नहीं आ रहे।
लेकिन हमारे लिए खासतौर पर जो नॉर्थ की बेल्ट है, जो आर्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आदमी भगवान नहीं है। क्योंकि मुझे कहीं से भी उनको पूजने के लिए कोई कारण, कोई कह सकते हैं स्टैंड, कोई उनके चरित्र में कोई महानता का कोई रीजन नहीं दिखता, सिवाय मारकाट और कह सकते हैं निर्दोष क्षत्रियों की हत्या। और वो खुद भी एक ऐसे चरित्र है जिनके बारे में लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के लोगों को सिखाता हूँ, क्षत्रियों को नहीं सिखाता। और तमाम चीजें ऐसी उनकी हैं जो उनको एक क्षत्रिय विरोधी के रूप में, चरित्र के रूप में प्रचारित करती हैं। तो नो डाउट वो भगवान हो या वो नारायण हो, लेकिन अगर वो किसी वर्ग के समाज के विरोधी के रूप में है तो मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो उन चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे चरित्र हैं, और अगर इस प्रकार से चरित्रों को पूजा लाने लग जाए जो कि हत्या ही कर रहे हैं क्षत्रियों की, तो फिर अकबर को भी पूज लेते हैं, मुगलों को भी पूज लिया जाए, फिर जितने भी ये विदेशी आक्रांत आए हैं, मोहम्मद गोरी गजनबी, इनको भी पूजा कर देनी चाहिए भाई, क्योंकि इन्होंने भी क्षत्रियों का विनाश किया था, बहुत मारे थे, इनसे लड़ते लड़ते बहुत लोग शहीद हो गए। तो ये चीजें काम नहीं करती हैं। आपकी आस्था व्यक्तिगत होनी चाहिए, और आपकी कट्टरपंथी जो है वो आपकी व्यक्तिगत अपने घर तक सीमित होनी है, दूसरे पे थोपा नहीं जाता। अब यहाँ पर नैरेटिव ये चल रहा है कि सारी चीजें मैंने करी। देखिए, मैं अगर सारी चीजें किया होता तो मुझे सामने से कहने में कोई आपत्ति नहीं थी। मैं कोई छुपते रहने वाला आदमी हूँ नहीं, अपने चेहरे के साथ में आप सबके समक्ष बातें रखता हूँ। आपके लोग लगातार माता सीता, भगवान राम, माता पद्मिनी, हमारी महापुरुषों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर, जौहर करने वाले के ऊपर अवध टिप्पणी करते हैं। आपको लिखता नहीं क्यों? क्योंकि आपको एक जाति को सुप्रीमेसी रखना। अब ये पूरी चीजें शुरू कैसे हुई यहाँ पे इस समय सोशल मीडिया पे? लगातार योगी की सरकार बनने के बाद में ब्राह्मण वर्ग के द्वारा लिस्टें जारी की जाती थी कि देखो देखो इतने ठाकुर मंत्री हैं, इतने ठाकुर अधिकारी हैं, इतने ठाकुर प्रशासन में, इतने ठाकुर यहाँ पे हैं। और यही जब एक लिस्ट जारी हुई थी, जब प्रोफेसर चुने गए थे, तो 13 प्रोफेसर में से 3-4 ठाकुर हो गए थे, उसमें ज्यादातर ब्राह्मण थे बचे हुए। तो उस पर एकदम छाती लोगों ने पीटना शुरू कर दिया था कि भाई इतने सारे ठाकुर कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन गए सरकारी संस्थान में। तो ये चीजें जब हम देखते रहते थे तो कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा या उठाएगी या तुम्हारे प्रति कि तुम बार बार हमारे समाज को अगर आगे बढ़ रहा तो तुम्हें समस्या हो जा रही है। और ये लिस्ट ब्राह्मण वर्ग ही जारी करता है, उनके बुद्धि वर्ग जो है वो जारी करते हैं। तो उसी के उत्तर में कुछ लोगों ने ब्राह्मणों की जो एक कहते हैं मोनोपोली बनी हुई है कई जगहों पे, कई लोगों की हिस्सेदारी को, कई समाजों की हिस्सेदारी को जो खाकर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर लिस्ट निकाल दी। तो उस पर किसी के इन लोगों ने दोबारा लिस्ट निकालने का प्रयास किया, परंतु सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इन्होंने मुगल राजपूत मैत्री संबंध के ऊपर एक फर्जी लिस्ट जारी कर दी, जिसको लोगों ने डिबंक किया। उसके बाद राजपूत लोगों ने ब्राह्मण मुस्लिम मैत्री संबंध के ऊपर एक ऑथेंटिक सोर्स वाली लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद में ये खिसिया गए। इन्होंने गाली गलौज करी, राजपूतों ने गाली गलौज पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इन्होंने माता सीता और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, इनके ऊपर गाली गलौज करना, टिप्पणी करना शुरू कर दिया। वही कहानी का संदर्भ ये है कि भाई अगर मैं गलत हूं मुझे फांसी दे दो, लेकिन ब्राह्मण वर्ग का वो तबका मुझसे बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि मैं एक अकेला इंडिविजुअल हूं। अगर मैं इंडिविजुअल होकर गलत हूं तो वो कम्युनिटी होकर बहुत ज्यादा गलत है। हालांकि मैं गलत नहीं हूं, रियलिटी यही है। मैंने रिटेलिएशन किया है। और वही बात मेरे ट्वीट्स की जो उठा के कह रहे हैं कि मैं किसी भगवान से किसी बैगन का या किसी उसका कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक लेखक भी हूं। मैं कहानियां भी लिखता हूं, हंसी खेलने वाली कहानियां भी लिखता हूं, मैं शायरी भी करता हूं, मैं चुटकुले भी लिखता हूं, कभी स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूं। तो वो मेरे ऐसे ही उस टैलेंट का एक छोटा सा भाग है। कृपया करके अपने काल्पनिक भगवान से मुझे मेरी स्वरचित जो रचनाएं हैं उनके ऊपर कंपैरिजन न करें। मुझे बहुत ही तुच्छ महसूस होता है इस प्रकार के चरित्रों से मेरी रचनाओं को जब जोड़ दिया जाता है। तो कृपया करके ये काम ना करें, ठीक है? मैं इस प्रकार की विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, और मैं सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा, ये जो जातिवाद का जहर समाज में फैल रहा है, इसको मैंने नहीं फैलाया, इसको फैलाने वाले आप ही के लोग हैं। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं कि हमें एक उत्तम व्यक्तित्व को प्रचारित करना चाहिए। माता सीता, भगवान श्री राम इस देश के आदर्श हैं। रानी पद्मिनी इस देश की आदर्श नारी है। जौहर करने वाली माताएं आदर्श नारी हैं। उनके ऊपर यदि कोई अभद्र टिप्पणी करता और आपका खून नहीं खोलता तो बहुत बहुत बड़ी समस्या है आपकी विचारधारा, आपकी सोच और आपके खून में। मैं सीधी बात बोलता हूं, मैंने एक ट्वीट और किया था, मैंने रावण को उसमें बहुत बड़ा बलात्कारी लिखा था। स्कंद पुराण में ही वर्णन है कि रावण ने किस प्रकार से रंभा का बलात्कार किया। उस पर भी एक जाति वर्ग के लोग ऐसे खिसक गए जैसे कि मैंने उनके बाप को चोर बोल दिया। तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं गलत दिशा में, बहुत ज्यादा नीचता की दिशा में हमारा देश, हमारा समाज जा रहा है। हम लोगों को समझना चाहिए। और मैं क्षत्रिय बंधुओं से एक बात खुले तौर पर अनुरोध करता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये आपकी सामाजिक छवि, आपकी कह सकते हैं इज्जत को तार-तार करने के लिए किया जा रहा है। और मेरे समाज के लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। आपके समाज से अभी तक भी इस प्रकार की चीजों का मेरे अलावा इतना खुलकर किसी ने प्रतिकार नहीं किया, और जो किया वो लिखने में किया, लेकिन मैं सामने से चेहरा लगे कर रहा हूं। मुझ पे इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, मुझ पे इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि मैं चुप बैठ जाऊं। और अगर मैं चुप बैठ जाऊंगा तो आप सोचिएगा कि कितना खुलकर कोई इनको जवाब दे पाएगा, जो हमारे माता सीता को, हमारे भगवान श्री राम को, हमारे इष्टों को, हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार से गालियां दे रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास में और कोई आदमी है जो मुझसे बेहतर उत्तर दे सकता है तो आप उसको प्रमोट करिए। मैं चुप बैठ जाता हूं, मुझे बता दीजिए, मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन उत्तर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तर नहीं देंगे तो ये सर पे चढ़ के पूछेंगे। और आप ये सोचिए कि उनके समाज में, मतलब मैं सीधी बात बोलूंगा, एक पूरे समाज का एक नेक्सस है। उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके साधु संत हैं, वो बैठ के परशुराम वाले एंगल पे तो एकदम आग लगा के रख दी कि भाई परशुराम का अपमान हो गया। जबकि नॉर्थ की बेल्ट में परशुराम को पूजा भी नहीं था, ये 5-10 साल से लोगों ने शुरू किया है। यहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती थी। ये साउथ के कैरेक्टर है, ऐतिहासिक तौर पे ये साउथ के कैरेक्टर है। साउथ में क्षत्रिय नहीं होते थे, तो वहां पे इनकी गणना कर दी गई कि ये जो साउथ में क्षत्रिय विहीन कर दी धरती। और कोई एक्चुअली फैक्चुअल हिस्ट्री और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? इनके मतलब कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ही नहीं, खाली पेपर में ये बन गए हैं। तो उस कैरेक्टर को यहाँ पर इतनी तवज्जो दी जा रही है। और हमारे अयोध्या के राम, हमारे मथुरा के कृष्ण, हमारी देवी देवता को, हमारी माताओं को, हमारी जौहर करने वाली आदर्श माताओं को इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जा रही है और लोग चुप है। क्षत्रिय समाज के लोग कब तक अपना भाईचारा बना के रखेंगे जिसमें भाई वो हैं और चारा हम हैं? कब तक ये चीजें चलेंगी? आखिर कब तक हम इस प्रकार से इनकी अवहेलना के, तिरस्कार के, अपमान के शिकार होते रहेंगे? मैं सरकार को, मैं व्यवस्था को, मैं शासन प्रशासन को मैं ये चुनौती देता हूं कि पूरे प्रकरण की एक विधिवत जांच करें। मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन साबित ये होना चाहिए कि पहला गुनाह मेरा था, पहला वार मेरा था, पहली बदतमीजी मेरी थी, पहली गाली मेरी थी, ये साबित करें। और अगर ये नहीं था तो जिसने पहले किया मुझे 2 कोड़े मारो, लेकिन जिसने पहले किया उसकी गर्दन उतार दो, उसका कर दो एनकाउंटर।
अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी मार दो, उनको भी मार दो जिन्होंने गलत किया, लेकिन खुलकर ये बोलिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग खुले तौर पे इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। और हमसे आगे कोई कहते कि ये गलत है, वो सही है, ये है, वो है। भाई साहब, रियलिटी यही है, क्षत्रिय कभी भी प्रतिकार करता है तो तभी करता है जब उसके स्वाभिमान पर ठेस आए। बिना बात के कभी किसी पे वो इस प्रकार से वार नहीं करता, किसी से कुंठा हम नहीं रखते। तुम बढ़ते बहुत आगे बढ़ते, हमने कभी तुमको नहीं रोका। तुम नीचा दिखाते हो कौन तुम? क्यों नीचा दिखा रहे हो? क्या औकात है तुम्हारी? धर्म के लिए तुम हमसे ज्यादा हो, मुझसे ज्यादा किया है तुम्हारे जितने भी सोशल मीडिया पे बैठ के बदतमीजी करते हैं। मुझसे ज्यादा तुमने धर्म की लड़ाई लड़ी है, मुझसे ज्यादा तुमने धर्म के नाम पे दुश्मनी ली है, आज भी लेके घूम रहा हूं। मुझसे ज्यादा तुम भाई साहब धर्म हित में कार्य कर रहे हो तो बता दो, बिना सत्ता के, बिना समर्थन के, बिना किसी सामाजिक मैं संगठन चलाए, अर्थ लिए किसी से धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? सोचने वाली बात है भाई साहब। बाकी क्षत्रिय समाज के लोगों को मैं यही कहूंगा कि आपको खुलकर साथ आना चाहिए, क्योंकि आपके समाज से मैं लड़ रहा हूं, मैं प्रतिकार कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा है। जय शास्त्र।